का चौका ले लेते हैं। 4 ट्रेड्स आपके लिए। सस्ता ऑप्शन ट्रेड मानस जी की तरफ से, फिर राजेश सातपुते जी की तरफ से एफएनओ सुपरस्टार, राजेश पालवे जी की तरफ से चार्ट का चमत्कार, और मिड कैप फंडा सनी जी की तरफ से आएगा। तो मानस जी आप शुरुआत करें, सस्ता ऑप्शन। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए ओबराय रियल्टी पे मेरा ध्यान है, क्योंकि ये स्पेस अगर पिछले 2-3 दिनों में देखें तो इस स्पेस में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। ओबराय रियल्टी ने कंफर्मेशन दिया है हाई टॉप्स हाई बॉटम्स का, और आज एक ब्रेकआउट वॉल्यूम साथ देखने को मिला है, तो इसका ऑप्शन खरीदेंगे। 1940 वाला कॉल ऑप्शन जो 42 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, 1940 वाला कॉल ऑप्शन, उसमें 19 रुपीज, 19 रुपए के स्टॉप लॉस से 85 रुपीज के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। ओबराय रियल्टी पहला ट्रेड यहाँ पर। आज का सस्ता ऑप्शन कॉल 1940 की। राजेश सतपथे जी आपका फिर सुपरस्टार। जी इसी स्पेस से है, वो है फिनिक्स मिल। फिनिक्स मिल में का चार्ट देखे, आर्ली चार्ट, स्विंग ट्रेड भी देखे या इवन डेली चार्ट भी देखे, तो यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल दिखता है, जिसका टारगेट करीबन 2000 के आसपास का होगा। 1940 1945 की रेंज होगी जहाँ पे आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस 1930 का होगा और बाय करे तो फिनिक्स मिल। ओके, फिनिक्स मिल्स ये पिक होगी राजेश जी के एफएनओ सुपरस्टार में। राजेश पालवे जी आपका चार्ट का चमत्कार क्या होगा? तो श्रेया जी, यहाँ पे बीएचईएल भेल पे फोकस है। भेल को अगर हम देखें तो वीकली चार्ट पे एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक में डेली चार्ट पे भी देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बना है, और जिस तरीके की स्ट्रेंथ ये स्टॉक दिखा रहा है, हमें लगता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ सीरीज ये स्टॉक में फर्दर और मोमेंटम एक्सटेंड होगा। 450 455 की तरफ हमें लगता है इसके टारगेट अनफोल्ड होते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 426 के आसपास। ओके, चलिए मैं गलती से सनी जी बोल दिया, शरद जी माफ़ी चाहूँगा। आपका मिड कैप फंडा आज का। समझ तो गया। तो मिड कैप फंडा हमारे हिसाब से एम्फेसिस हमारा मिड कैप फंडा होगा। आईटी स्टॉक्स में ऑलरेडी हमने काफी ऊपर से करेक्शन देखी है, नीचे से रिकवरी के बाद आज भी मूव थोड़ा सोमर है, बट छोटी कंपनी होने के बावजूद जिस तरीके से ये लोग एप्लीकेशन डेवलपमेंट, क्लाउड माइग्रेशन, डेटा सेंटर मॉडर्नाइजेशन ये सब पे काम कर रहे हैं, इसका फायदा इनको मिलना चाहिए। प्लस बीएफएसआई, मॉर्गेज टेक, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन, एआई लेड मैनेज सर्विसेज, ये सब पे कंपनी का फोकस है। Emphasis.ai, Neo IP प्लेटफॉर्म, ह्यूमन इन लूप एआई फ्रेमवर्क्स, तो मुझे लगता है एआई से रिलेटेड जो इनका फोकस है वो इनको काफी हद तक मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ में काफी बढ़िया सपोर्ट करेगा। तो हमारा ये मानना है कि ग्रोथ रेट्स वगैरह काफी डिसेंट रहने चाहिए कंपनी के। तो अगले 1 साल में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी लगभग 1 से 1.5 साल में कंपनी लगभग 15 से 16% जैसी ग्रोथ रजिस्टर करेगी, तो 120 रुपए के आसपास की अर्निंग्स आनी चाहिए, और 28 से 30 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। 10-15% जैसी टॉप लाइन ग्रोथ, 10-15% जैसी बॉटम लाइन ग्रोथ बिल्कुल पॉसिबल होनी चाहिए। तो अगर 120 पे 30 के आसपास का 25-30 के आसपास का मल्टीपल मिलता है, तो हमारे हिसाब से 3000-3100 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से एम्फेसिस हमारा मिड कैप फंड है। मिड कैप आईटी स्टॉक्स एम्फेसिस पसंद आ रहा है इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से मिड कैप फंडा में। शरद जी को रिकैप कर देती हूँ, 4 का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं। ओबराय रियल्टी, अच्छा रियल्टी पैक से 2 काउंटर सुझाए गए। पहला तो सस्ता ऑप्शन में मानस जी की तरफ से ओबराय रियल्टी आया, जहाँ पे आपको 1940 की कॉल लेनी है, 85 की टारगेट है, 19 का स्टॉप लॉस लगाना है। फिर इसी स्पेस से फिनिक्स मिल्स राजेश सातपुते जी को पसंद आ रहा है, फ्यूचर्स में खरीदारी कर रहा है, 2000 की टारगेट है, 1930 का स्टॉप लॉस लगाना है। फिर चार्ट का चमत्कार पालवे जी ने सुझाया बीएचईएल, जहां पर 450 455 के टारगेट आप देख सकते हैं, 426 का स्टॉप लॉस। और आखिर में मिड कैप आईटी स्टॉक से एम्फेसिस से इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से पसंद आ रहा है, 3000 के टारगेट हैं, खरीदारी की राय इन स्तरों पर। स्टॉक